जय अवसान मैया की जय। एक गांव में एक जने पंडिताइन रहन और उनके पंडिताइन के एक बेटवा एक पतवा। तो पंडित और पंडिताइन अवसान माता का मंदिर बनवाए रहे एक ठी। वही अवसान माता के मंदिर में पूजा करत रहन। कोनो चीज के उनके कमी नहीं रही। पंडिताइन के बेटवा को अच्छा काम लाग रहा। लेकिन धीरे धीरे का भा कि पंडित की अवस्था कुछ गड़बड़ाई गए। पंडित खत्म हो गए। अब रह गए पंडिताइन अकेले रह गए। बेटवा पतोह के साथे अपन रहा है और वही अवसान माता के मंदिर में अपन साफ सफाई करें। अपन मंदिर रहा पूजा पाठ करें। वही में दूसर पुजारी आई गए रहन रखे रहे मन पूजा पाठ करे बरे। तो वही में नहु जाए अपन पूजा पाठ करें साफ सफाई करें फूल माला चढ़ावे। उनके जो उनके सेवा हुए अपन सेवा करें कई के अपने घरे चली आवे। ऐसे धीरे बीतत रहा। बूढ़ा बहुत ही सीधी रही। लेकिन जब से बूढ़ाऊ खत्म हो गए तब से उनके पतवा जोन रही वो बूढ़ा के साथे चाल चले लाग। अपने आदमी के लिए तो खूब छौंक भूंज के खूब बढ़िया से सुंदर से खाना बनावे और सास के लिए अपने पानी वाली दाल पानी में डाल के खूब वैसे सब्जी जरी रोटी कच्चा भात ऐसे दिए। अब बेचारा बूढ़ा कुछ बोले ना कि बोला तो हमारे बेटवा के परेशानी बढ़ जाये। बेटवा कलेश करे घर में लड़ाई झगड़ा हुए एकरे नाते बूढ़ा कुछ बोले ना जौन पतो दे दे तो अपन वो खाए लेत रही। खाए के अपन चली जाए। ऐसे धीरे बूढ़ा कमजोर हो चली जात रही। अवसान माता के तो भाई पूजा नहीं छोड़त रही। अवसान माता के मंदिर में जो रोज जाए रोज साफ सफाई करें चारों तरफ धोएं धावें साफ सफाई करें। जे सुहागिन आवे उनका फूल माला दिए। फूल माला बेचत रही अपन वहीं बैठ के फूल माला दिए। वैसे जैसे पैसा ना रहा केहू वैसे दे दिए। ऐसे उनका काम चलत रहा पंडिताइन। एक दिन का भा कि जो पंडित रखे रही मंदिर में पूजा करे तो कहे कि माँ आज फल मिला बा थोड़ा सा चढ़ा है अवसान माता का एक तू ले जा। कहीं की लावा भैया वो टोकरी में फल लेके आई। बूढ़ा घरे लेके आए अपने पतोह को पकड़ाई कहीं लिया दुल्हन लिया आज टोकरी में फल पंडित दे हैं तू खा लियो भाइयों को दे दू लावा हमका खाना दे दिया। अच्छा भाई फल टोकरी के फल ले जाए के पतोहू अपन अपने घर में धरी और बूढ़ा के ले आए कि वह जरी बरी रोटी दाल पानी वाली सब्जी कच्चा भात वह लाए कि बिना मन के खाना दे दी। बेचारा बूढ़ा का करें खाए तो खाए नहीं तो खाए। पेट तो कोनो तरह भराइन करा है लेकिन पेट उनका भरत नहीं रहा। बिना मन के थोड़ा बहुत अपन खाए और खाए के अपन ले जाए। गाय वाय के अपन डारिया में चुप्पे नहीं भूख बड़े बोली जाती सुनती। ऐसे धीरे अपन बूढ़ा बहुत कमजोर हो गए। मंदिर जाए तो चक्कर आवे उनके चक्रिया अपन गिरे तो सब कहा कि अरे बूढ़ा आजकल तो बहुत कमजोर हो गए बाटू तू खाए पिए में ध्यान नहीं दे तू। लेकिन केहू से कुछ न बताओ कि हमार पतो ऐसे हमका खाना देते। बहुत संतोषी रही बहुत अच्छी बूढ़ा रही हुए अवसान माता की पूजा करें। एक दिन का भा कि जैसे फल का टोकरी लेके बूढ़ा घरे आई तो अवसान माता तो भाई अवसान माता भक्त रहे। अवसान माता सब देखत रहे इनके पतोह से कहीं दुल्हन हमका खाना दे दिया अपन धई लिया फल भैया आई है तो अपन दे दू। और उनका बेटवा वही दिन आए के घर ही में बैठा रहे अपन कोनो काम करते रहे। नहीं बूढ़ा के पुण्य प्रताप से बूढ़ा के काम के से जितना दिन पंडित रहे पंडित अपन काम करते रहे पूजा पाठ करते रहे। फिर पंडित खत्म हो गए तो पंडिताइन भाई पूजा पाठ रोज करें और पूछे अपने पतोहू से कि का हो भैया का काम धाम चलत बा। तो ये कहा ना ही कहा हमारे पैसा रुपया कहाँ बा काम धाम चलते नहीं ना कुछ नहीं ना कोनो तरह गुजारा होत बा पेट भर जात बा बस यही जाना पेटवा भरत बना तोहार। तो पंडिताइन कहे हाँ पेटवा तो भरता है ये ना कुछ कहा कि हाँ कैसे काव देत हो कैसे नहीं कुछ न कहा। अब बेटवा उनके अंदर बैठा रहा काम करत रहा बहुत बढ़िया काम रहा उनके बेटवा के। फल लेके टोकरी आई फल के टोकरी और खाना मांगे लगी तो कहती है कि रुका अबे बनत बा तो खायू। बूढ़ा भाई बैठ गई थोड़ी देर बैठी रही बूढ़ा। अब अवसान माता वही कवही के उनके दुआरे चपकी बाटी देखी तो बूढ़ा का कैसे खाना दे थी। अब वह बूढ़ा का पंडिताइन का लाई के पतोहियो वह जरी बरी रोटी पानी वाली दाल पानी वाली सब्जी कच्चा भात फिर लाई के वह दे दी। बूढ़ा कुछ खाई और कुछ अपन ले जाए के चुप्पे गाय के डारी आई। अवसान माता खड़ी हुई के सब उनका देखत रही। तो अवसान माता देखत रही जैसे बूढ़ा घरे आई गाय का खाना डाल के जैसे बैठी वैसे ये अवसान माता बुढ़िया के रूप में भिखारिन के रूप धैली। भिखारिन के रूप धई के कहती है ये बच्चा केहू हमका तनिक भीख दे देते केहू कुछ दे देते बच्चा हमरे बहुत भूख लाग गया। भिखारिन के रूप धई के भीख मांगत है इनके घरे। तो पतोहियो निकरी कहती है बूढ़ा है भाग जाइए से हमरे घरे कुछ बाय नहीं हमरे ऐसे खाए बिना खाए के परेशानी बाटे कुछ हमरे बाय नहीं और ये आई है भीख मांगे का है हमरे भीख नहीं ना चला जा भाग चली जा यहाँ से।
अच्छा भाई दुत्कार ली। कहीं अरे बच्चा कुछ दे दिया तोहरे, कुछ हुए तो कुछ दे दिया। तो बेटौनु अंदर काम करत रही, कुछ ले आए के वह जो महतरियो फल के टोकरी लाए के रसोईया में धरी रही, वह टोकरी उनका कुछ नहीं देखा, वह फल के टोकरी ले जाए के बूढ़ा माई के दे लागे। कहीं हे माई रुका रुका, लिया फल लिया, तू भूखा नहीं है, लिया फल खा। अब वो सारा फल उठाए के अपने अवसान माता को उनका दे देहन। अवसान माता अपन कोछा रोपी तो अपन जैसे घूमी पिछौड़ भई वैसे कहा था बेटौनु कि हे माता जी तोरे ज्यादा भूख लागो तो आवा भोजन कैले हमरे घरे। तो कहीं नहीं भैया हम ऐसे भोजन नहीं करित केहू के घरे। कहीं नहीं आवा भोजन कैलिया, बहुत बढ़िया भोजन बना है, आवा भोजन कैलिया। कहीं भोजन तबे करब जब हमरे साथे सब जने खाबे, तोहार महतारी खाए तू खाबे हमहू खाबे, तबे भोजन करब। तो कहीं ठीक है। तो महतारी से अपने पूछा लागे कि ए माई तू भोजन कैली हो? कहीं कि हाँ भैया हम भोजन कैले ही। तो अवसान माता कहीं तब हम जाते तब हम न रुकब। कहीं नहीं अरे अम्मा ए माई भोजन कैले है तो का भा फिर से कैले है, इन माई के साथे बैठ के कैले है। तो कहीं कि चला ठीक है भाई, मान गई महतरियो मान गई। और फिर अवसान माता आई अंदर, अवसान माता गोड़ ओड़ धोई के जैसे बैठी। अवसान माता के बरे तो भाई पतोहियो दाल में घी और रोटी में घी, चावल सब्जी सब लाए की बढ़िया से परस के दी। अवसान माता के दे के अपने आदमी का दी, दाल रोटी चावल सब्जी सब घी लगा के खूब बढ़िया से दी। और जाए के भुनभुनाती हैं कि बूढ़ा तो एकदम ही खाए ले बाटी, अब इनका काव दे, हम इनका खाना तो खत्म हो गया सब, अब काव दे। तो ये दाल चावल रोटी सब्जी बनाए रही, ओका कहा कि हम पानी मिलाए दी, पानी मिलाए के और फिर लाए के इनका बूढ़ा का दे दी। तो अवसान माता कहती हैं कि देखा बेटवा कहीं यही बरे हम तोहरे घरे भोजन करे नहीं आवत रहे कि तोहरे घरे में 2 अखी बा। अपने महतारी के थाली का भोजन देख ले कैसे बा, हमरे थाली के देख ले, अपने थाली के देख ले। बेटौनु देखे लागे कहीं अरे माता जी सबका एक बराबर है। कहीं नहीं आपन देखा हमार देखा और अपने महतारी के देखा तो सही बात देखा था। तो अपने महतारी कहे मा निछान पानी हुए सब्जी निछान वह जरी बरी रोटी भात। तो वह बेटौनु देखे लागे कहे कि हाँ ये कैसे आटे ही काहे बरे 2 तरह खाना दे बाटू। गए रसोईया मेहरारू बोले लागे, कहा मेहरारू अरे खाना खत्म हो गया रहा, बूढ़ा तो एकदम ही खाए बाटी, जो खनवे नहीं रहा तो का उनका हम दे। अवसान माता कहीं नहीं बच्चा ये रोज ऐसे करत ही तो महतारी बहुत सीधी है। तो महतारी कुछ बोलत नहीं कि घर में कलह कलेश होए और यही बरे लड़ाई झगड़ा होए, बरे कुछ बोलती नहीं। और रोज हम इनका देखी थे कि खाती नहीं, ले जाके सारा गाय के डार देती और देख ले इनके शरीर कैसे कमजोर हो गए बाटी। तो बेटौनु कहा लगे कि हाँ सही बात है, माई तो हमारा आजकल दुबराई गए बाटी। कहे अपने मेहरारू से कहीं रोज तू अपने हमारे माई कैसे तू भोजन दे तू, कहीं नहीं रोज ऐसे नहीं दे। तो महतारी वो चुप्पे खड़ी बाटी, महतारी तो जनती नहीं है कि सही बात है, भगवान से का छिपा बा, भगवान से तो कुछ नहीं न छिपा, जैसे तो दियत रही वैसे रोज वह खा लेत रही, तो खाए पेट भरे अपन नहीं तो अपन गाय के डार देत रही। बेटौनु उनका मारे गरियावे लागे, कहे कि तू हमरे घर से निकल जा, तू हमरे महतारी के साथे इतना अपमान, हमरे महतारी क्यों, हमरे महतारी तो पेट काटो, हमरे महतारी का पानी वाली दाल और सब्जी हम इतना पैसा कमाई थे यही दिन की बरे। अवसान माता कहीं की अब इनके गलती की सजा तो इनका मिलिन के बा, अब वही लागे हुए जोन बा। बूढ़ा उनके हाथ पकड़ ली बेटौनु को, कहीं भैया मारा गरियावा ना, जो उनकी ही तो उनकी ही। अब पता ही हो भाई आए माता जी के गोड़ अपन धरी, अपने सास के गोड़ धरी, कहीं की हमसे गलती हुई गे, हम पैसा के घमंड में अंधी हो चुकी रही, कुछ जनात नहीं रहा, हम अपने सास के इतनी सीधी सास के बहुत अपमान कर रहे, माता जी हमरे गलती क्षमा करा। तो माता जी कहीं की बूढ़े बुजुर्ग के सेवा कहे से कतो पानी में नहीं जाते, तू अपने सास के साथ है इतना छल कपट की हो, इतना अपमान की हो, कबो तो हर सास उल्ट के तुका कबो कहीं कि हमका खाना जरा बरा दे या पानी दे या कहीं ना आई, कहीं जो खाए पावे बेचारो ले जाए कि गाय के ढहौदी में डार देत रही। तू उनके साथ इतना बड़ा अपमान की हो, इतना उनका कष्ट दी हो, उनका पेट काटे से तू बड़मनई हुई जाबू, तोहरे जितना जौन बा तौनो खत्म हो जाये। हम शराब देते तो आगे वंश न बढ़े और तोहरे जौन बा वो खत्म हो जाये अगर बूढ़ा के साथ ऐसे करबू तो वही लागे बेटवा पतो दोनों जने माता जी के गोड़ पकड़ लेन, कहे माता जी इसे अब गलती ना होए, अब अपने माई का हम ध्यान करब, हम इनके ऊपर छोड़ दे रहे, इनके ऊपर विश्वास से छोड़ दे रहे कि चला हमारे महतारी के सेवा सहाय करते हैं, लेकिन ये तो हमारे महतारी के बहुत अपमान की है, अब इनके बदले हम गलती क्षमा मांगते है माता जी, अब हमसे गलती ना होए, अब हम अपने महतारी की सेवा करब। महतारी से पूछे लगे कि माई तू हमसे काहे नहीं बताई उतना दिन से, कहीं बेटवा का बताई, जब बताई तो फिर लड़ाई झगड़ा होते, ये बारे कुछ हम बताए नहीं। माता जी कहीं आज से दोनों जने इनके सेवा करे, इनके खाना पीना का ध्यान दे, इनके मान सम्मान के है, इनके सेवा क्या, तबे तोरे घर में धन के लक्ष्मी के बरकत होए, लड़का बच्चा होए, नहीं तो कुछ न होए, तो सब जितना बा सब समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। दोनों जने गोड़ धरे कहे नहीं माता जी अब हम अपने माई के बहुत सेवा करब, आप ना आई होती तो आज हमका इहो न पता लागत, आप हमारा आँख खोल दी माता जी, हमरे गलती क्षमा करे माई,
बूढ़ा कहीं कहीं मारा पीटा न रहाई दिया घरे में। घरे के लक्ष्मी यही अवसान माता भाई अपने रूप में आए के उनका आशीर्वाद दी। बूढ़ा का पतोहू का बूढ़ा बेटवा सबका आशीर्वाद दी। कहीं अब से अपने सास के सेवा के हो, उनके मान सम्मान के हो, उनके सेवा के हो, खाना पीना को उनके ध्यान के हो, अबे तोहार आगे बरकत हुए। कहीं ठीक है माता जी। अवसान माता अपने रूप में आए कि उनका सबका आशीर्वाद दे के चली गई। अवसान माता अपने स्थान का गई। इधर बेटवा पतवा बूढ़ा अम्मा को वही दिन से खूब सेवा सहाय हुए लाग। बूढ़ा का मंदिर जाप बंद हो गया। कहीं मंदिर तू न जा तो कमजोर हो गए बाटू, खा पिया खूब आराम करा, गोड़ हाथ मीजा जा लाग। दोनों जोनी खाना पीना खूब ध्यान करे लागी। वही दिन से उनके घरे बढ़ंत हो गए। उनके बेटवा और आगे वो ओहदा पे पहुंच गए। अवसान माता जैसे उनके बेटवा पतोह के आंख खोलियो, बूढ़ा के साथे चमत्कार की हुमाई, उनके ऊपर आशीर्वाद की हुमाई। माता रानी जे तोहार कहानी कथा सुने, तोहार पूजा करे माता रानी, सबके ऊपर आशीर्वाद करा माता रानी। जे बूढ़े बुजुर्ग को सेवा करा थे ओकरे घर में कोनो चीज के कमी नहीं रहते। जिनसे अपन माता जी की सेवा अपने महतारी की सेवा करे लागे। दोनों जन अच्छी तरह से सब हंसी खुशी रहे लागे। बोला अवसान माता की जय है। अवसान मैया जैसे उनके सबके साथ ही चमत्कार की हुई, जे तोहार कथा कहानी सुने सबके साथ इसे अपन आशीर्वाद बनाए रहे, इसे चमत्कार करे। बोला अवसान माता की जय।